नमस्कार। विशाल रैली जो मोदी जी की डोडा के अंदर होनी है, किस प्रकार के अरेंजमेंट्स जो यहाँ पर किए गए हैं, मेरे साथ बात करने के लिए अभी राकेश शर्मा जी जो बीजेपी जनरल सेक्रेटरी जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, 14 तारीख को एक विशाल रैली जो डोडा के अंदर होने जा रही है। क्या लगता है कि कितनी संख्या जो यहाँ पर रहेगी? क्योंकि स्टेडियम की जहाँ तक बात करूँ तो उतनी ज़्यादा कैपेसिटी भी उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग मोदी जी को देखने के लिए आते हैं, चाहे हम इससे पहले जितनी भी रैलीज हुई हैं जम्मू के अंदर हो या धूपपुर के अंदर हो, तो लाखों की संख्या जो रहती है। तो किस प्रकार से जो अरेंजमेंट्स यहाँ पर रहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपके माध्यम से मैं अपने पूरे डोडा की आवाम तक की मैसेज पहुँचा सकूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से हैं, आपने स्टेडियम में जाके देखा भी होगा। हर एक फैसिलिटीज़ है, लोगों को जो आएंगे लोगों को पानी की फैसिलिटी है, व्हीकल की फैसिलिटी है। और प्रधानमंत्री जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि विदेशों में भी लाखों लोग मोदी जी को देखने आते हैं। तो मेरे यहाँ डोडा के सभी आवाम से, माताओं बहनों से, बुज़ुर्गों भाइयों से, सभी से आह्वान रहेगा कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने देखने आएँ और यहाँ की जो रैली होगी उसको भव्य और कामयाब बनाएं। और यहाँ पर जो कैपेसिटी की आप बात करें, संख्या की बात करें, तो 1 लाख प्लस यहाँ लोग आएंगे। और आप देखेंगे कि कल 14 तारीख को परसों डोडा के पूरे बाज़ार में आप ऐसी रौनक, ऐसी भीड़ देखेंगे कि जैसे वो बोलते हैं कि हमारे में कि सरसों भी नीचे गिरेगा, वो भी नीचे नहीं पहुँच पाएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, भद्रवाह से लोग आएंगे, डोडा से आएंगे, डोडा वेस्ट से आएंगे, बनियाल से, रामबन से, किश्तवाड़ से, इंद्रवाल से और पाडर नाग से, यानी जो चुनाव खित्ते की 8 सीटें हैं, 8 ही विधानसभाओं के लोग यहाँ आएंगे। और एक ज़बरदस्त यहाँ रैली होगी और उस रैली का जो फिर माहौल है पूरे जम्मू कश्मीर में बनेगा और पूरे हिंदुस्तान में बनेगा। ये रैली की अभी टाइमिंग वगैरह दी गई है कि कितने बजे ये रैली होनी है, ताकि कुछ लोग जो आना चाहते हैं उनको पता चले कि भाई रैली कितने बजे है? मेरा सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि सुबह आप जल्दी घर से निकलें और 8 बजे हम यहाँ जो है अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में पहुँचें, क्योंकि चेकिंग वगैरह भी होती है, उसमें समय लगता है। और 10 बजे से पहले सभी लोग एंटर हो जाएं, फिर मोदी जी 10 बजे आएंगे और हम सबको अपनी बात सुनाएंगे। और हमारे यहाँ जो बड़े सारे मसले हैं उनसे वो भी उनके सामने रखे जाएंगे और हमारे बड़े सारे मसले जो हैं उनको हल करके जाएंगे। देखिए, 3 सीटें हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की खासकर मैं बात करूं तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं। किस प्रकार का माहौल जो इस वक्त बना है, क्योंकि 10 साल के बाद जो चुनाव होने जा रहा है, कि इनके लोगों के अंदर निराशा भी थी कि भाई पहले असेंबली का चुनाव जब हुआ था 2 सीटें यहाँ पर जो थी उनको जिता कर जो भेजा गया था, भद्रवाह की हो या डोडा की हो, तो किस प्रकार का माहौल इस वक्त लग रहा है? और मैनिफेस्टो पहले वाला जिस प्रकार से पार्लियामेंट में था वही रखा है या उसको जो चेंज किया है? किस प्रकार का जो काम आगे होगा? नहीं, अब जो 2014 में असेंबली का चुनाव हुआ तो यहाँ 2 सीटें थी और दोनों की दोनों भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इस बार 3 सीटें बनी हैं। ये भी एक डोडा वासियों के लिए खुशी की बात है कि यहाँ 3 सीटें बनी हैं और तीनों की 3 सीटें यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जितवा कर उनकी झोली में डालेगी और जिसमें जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैनिफेस्टो में जो बड़ी सारी बातें हैं, बस 20-25 पॉइंट है, तो आपको मेन में आपको बताऊं कि जैसे किसानों को 6,000 रुपये मिलता था वो 10,000 हो जाएगा। घर में जो सबसे ज्येष्ठ माता होगी उसको भी 18,000 रुपये सालाना मिलेगा, 2 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, और फर्स्ट बात है कि यहाँ पर जो आतंकवाद है उसको नस्त नाबूद करेगी बीजेपी। और बहुत सारे डेवलपमेंटल काम यहाँ होंगे, वेलफेयर्स के काम होंगे, स्कूल, अस्पताल, सारे डेवलपमेंट के काम होंगे। लेकिन मेन जो टारगेट रहेगा कि यहाँ पर अमन, शांति और भाईचारा कायम रहे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तन मन धन से लगी है। देखिए, जिस तरह से जो पहले अलायंस की बात ऑपोजिशन की ओर से की जा रही थी, लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो वहाँ इस जगह पर जो अलायंस वो बना नहीं पाए, तो कितना आसान जो बीजेपी के लिए हुआ है ये 3 सीटें जो जीत कर असेंबली में जाना? नहीं, अलायंस तो वो अगर करते भी तो वो नेताओं का अलायंस होता, लोगों का अलायंस तो होता नहीं है। और ये चाहे अकेले आए या अलग अलग से आए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की 3 सीटें जीतनी है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और भारी मतों से 3 सीटों को यहाँ से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनेगी तो डोडा का उसमें अहम रोल होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो परसों यानी 14 तारीख को मोदी जी की रैली, एक विशाल रैली जो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में होने जा रही है, और सभी लोगों से जो अपील रहेगी, क्योंकि मोदी जी की रैली जो पहले भी जिस प्रकार से हम देखते हैं काफ़ी भीड़ रहती है, लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं, तो ये जो रैली भी एक विशाल होने वाली है। और ये बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी राकेश जी जो सबसे अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली के अंदर आएँ, पूरे अरेंजमेंट्स यहाँ पर रखेंगे हैं। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।